अच्छा, नवाज शरीफ साहब जो है वो 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं, आप उनका इस्तकबाल किस तरीके से करेंगे? उनका इस्तकबाल इस तरह करेंगे जिस तरह उनका जाते हुए इस्तकबाल हुआ। किसका इस्तकबाल करेंगे? मुझे उसकी बात करने में शर्म आती है, क्योंकि वो तो पाकिस्तानी है ही नहीं है। वो तो इंडियन बरतानिया का रहने वाला बंदा है। वो पाकिस्तान में नौकरी के लिए आता है। अगर नौकरी उसको मिल गई तो वेलकम, नहीं तो वो वापस चला जाएगा। उसकी क्या बात करते हो? 70 साल से वो मुल्क को लूट रहे हैं। कभी वो उसके बाप की किताब को उठा के देखें, अभी उसके बेटों का हम नौकर बनेंगे, उसकी बेटियों के गुलाम बनेंगे। ये इस तरह निज़ाम नहीं चल सकता है। ये शरीफ और जरदारी ख़ानदान नहीं तो मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। ये पाकिस्तान की अवाम उनको तस्लीम नहीं करती। वो जिस तरह भी जो कुछ भी कर लें, अभी वो पहले वाला सिस्टम नहीं चल सकता। अभी अवाम में शऊर आ चुका है। अवाम जा चुके हैं कि ये लोग अपनी बारियाँ लेने के लिए आते हैं और कुछ अवाम के लिए इन्होंने क्या किया है। उन्होंने जो इक़्तिदार उनको मिला, उन्होंने अपनी शुगर मिलें बनाई हैं, अपने बेटों के लिए बनाए। मुझे ये बताएं ना कि किसी अवाम के मस्तकबिल के लिए, किसी गरीब के मस्तकबिल के लिए इन लोगों ने आज तक सोचा है? नहीं सोचा है। ये तो बस आया, इधर से पैसा कमाया और लंदन चला गया। तो मैं इस बात पे बिल्कुल मज़म्मत करता हूँ कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान नहीं आना है। क्यों नहीं आना चाहिए? पाकिस्तान में उसका है क्या? वो यहाँ से पैसा लूटता है, सीधा लंदन चला जाता है। बेटे उसके वहाँ पे हैं, उसका पूरा ख़ानदान वहाँ पे, उसका इधर है कौन है? वो तो पाकिस्तान को लूटने के लिए आ रहा है, को पाकिस्तान को बनाने के लिए तो नहीं आ रहा है। अच्छा सर, अभी 21 अक्टूबर को मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं, किस तरह वेलकम करेंगे उनका? सर, इस कौम से मेरी इल्तिजा है कि जो कौम को दलदल में छोड़ के भाग गया था 4 साल, अपने ऐश और आराम की ज़िंदगी गुजारता रहा है, और आज वो कह रहा है मैं लीड करने के लिए जा रहा हूँ। क्या लीडर ऐसे होते हैं? आप बताएं। लीडर ऐसे होते हैं जो मुश्किल में भाग जाएं और जब सूरत देखें तो आ जाएं। ऐसे लीडरों को तो चौक में लटकाना चाहिए। सर, मियाँ नवाज शरीफ साहब अभी 21 अक्टूबर को जो है वो पाकिस्तान आ रहे हैं, तो मुझे बताएं कि अगर आपको मौका मिलता है उनको रिसीव करने का तो किस तरह इस्तकबाल करेंगे? मेरी बात सुने, कानूनी मामलात हर किसी के लिए बराबर होने चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि अगर उसके क्राइम है, उसने ये काम किए हुए हैं जेन्युइन, ऐसे नहीं कि उसके ट्रक की बत्ती के पीछे किए हुए हैं, नहीं छोड़ना चाहिए उसको। अगर नहीं किए हुए हैं तो ये जो बनावटी केस बने हुए हैं, ये सरासर किसी के खिलाफ भी ये गलत है। एक आदमी मुल्क को कौम के लिए काम करता है, अच्छे काम उसने किए हैं, तो अगर ये केस गलत बने हुए ख़त्म होने चाहिए। अगर जेन्युइन है तो उसको नहीं छोड़ना चाहिए, गिरफ्तार करना चाहिए। फिर मैं कहता हूँ अगर उसके जेन्युइन थे तो इंटरपोल से क्यों नहीं बुलाया उसको अंदर अभी तक करते ना ये इसको, और करना चाहिए। कोई भी है, अभी जैसे इन्होंने हाथ रखा ये निगरान गवर्नमेंट ने, गलत किसी को नहीं करना, लेकिन अगर कोई है इसमें मुलव्वस है तो उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए, चाहे वो नवाज शरीफ है, चाहे वो जरदारी है, चौथा है, पाँचवा कोई भी है। हम तो ये कहते हैं बेसियत कौम कोई भी है। मियाँ नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं, अगर आपको उनका वेलकम के लिए जाना पड़े तो किस तरीके से उनका वेलकम करेंगे? यार मैं तो वेलकम को तो छोड़, उसको शक्ल देखना नहीं चाहता हूँ। क्या बात है? उसको नफरत, इतना नफरत है। 1992 में मैं एक बात बताता हूँ, 1992 में बलूचिस्तान में था। हमारा एक गैरतमंद पठान था, इमल कासी नाम था। वो अमेरिका से आया था, अमेरिका को मतलूब था। इन लोगों ने पकड़ के अमेरिका को दिया। जब अमेरिका को दे दिया, अमेरिका में उसका केस चला, मैं बलूचिस्तान में था। तो इमल कासी की वकील से साहबी ने पूछा कि इतना गैरतमंद इंसान इतना से रकम में क्यों दिया है? तो उसका वकील ने कहा कि पाकिस्तानियों को डॉलर दे के तो बीवी छोड़ो, साथ माँ भी देते हैं। ये हमारा नवाज शरीफ का इज्जत है, मुल्क और कौम को दिया है। क्या कहते हैं आप लोग? फिर उसके पीछे लोग जाएगा तो ये तो इस कौम का फिर अकल नहीं है। अगर इस्तेकबाल कह रहे जो जा रहे हैं ना, मेरा ख्याल में उसका अकल नहीं है। सर, 21 अक्टूबर को मियाँ नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ रहे हैं, अगर इस्तकबाल का मौका मिलता है तो किस तरह करेंगे? किसका? मियाँ नवाज शरीफ साहब का। हम अल्लाह का इस्तकबाल करेंगे, हम किसी सियासतदान का नहीं करेंगे, अल्लाह का करेंगे। समझे ना? सियासतदान किसी का नहीं, ये किसी के नहीं है, कोई भी नहीं है। अगर फौजी जर्नैल नहीं हो सकते हैं तो ये कैसे हो सकते हैं? मुझे ये बताएं। वो भी खाए, वो उन्होंने भी खाया है, लेकिन ये है कि ये फिर डंडे की आवाम है। ये बाकी जो सियासतदान है ये डंडे के बगैर नहीं चलते हैं। नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं 21 अक्टूबर को, इस्तकबाल के लिए मौका मिले तो किस तरह करोगे? वो पहले भी बहुत दफ़ा सुना है, वो आया नहीं आता वो। पक्का? हाँ जी, मैं भी इधर ही हूँ, नहीं आता वो। अगर आना होता तो भाई की हुकूमत में आ जाता। भाई की हुकूमत वो आ भी जाए फिर भी कोई फ़ायदा नहीं, मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं है। नवाज शरीफ का बाप आ जाए, दादा आ जाए, परदादा आ जाए, मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं। फ़ायदा अगर उसकी बेटी मरियम नवाज आ जाए तो
सर उससे क्या फ़ायदा है, वो फीमेल है। उनको दूसरी जो है वज़ीर आज़म फीमेल मिल जाएगी, ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। हाँ ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। बेनज़ीर भुट्टो के बाद कोई और ख़ातून भी तो आनी चाहिए ना। वैसी नहीं है, वो शहज़ादी थी, बस उसे छोड़ें आप। वो अभी भी ऐसे घर है ना, लोग तो अभी भी 12-12 हज़ार 15-15 हज़ार रुपये बैठे रहा जाता है। मेरी खुद वालदा है, वो भी 12,000 रुपये लेती है, अभी भी लेती है। अगर उसी बेनज़ीर का बेटा बिलावल ब्रिटिश से पढ़ा हुआ आ जाए, जिसके बाप ने मुल्क में सदारत की, जिसकी माँ ने वज़ीर आज़म के मनसब पर फाइज रही, जिसका बाप मुल्क का वज़ीर आज़म रहा, तो क्या वो मुल्क को सही डगर पर लेकर चलेगा? बेटे और माँ पे बड़ा फ़र्क होता है। माँ सियासत थी, बेटा भी नया नया सियासत पे आया है, उससे पता ही नहीं है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं, वो पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे। जी जी जी, पहले नहीं बदली 35 साल, अब बदलेंगे। 4 बार वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान के रह चुके हैं। बदलनी होती तकदीर तो पहले 4 इक़्तिदारों में बदलते, भाई की 2 इक़्तिदार में बदल लेते। कोई भी नहीं, बस कोई भी नहीं बदला। ये इमरान खान आया, ये बदल लेता। अगर इसके ठहरने देते तो, इसको ठहरने ही नहीं दिया। इस नफसा नफसी के आलम में जो हालात क्रिएट किए गए हैं, आपको लगता है कि अगला इक़्तिदार वज़ीर आज़म इमरान खान को मिलेगा? अगर आवाम चाहे, आवाम बेवकूफ़ी न करे, आवाम ये करे कि आवाम को अगर ये शऊर हो तो फिर इमरान खान बदलेगा, अगर और कोई नहीं बदल सकता। अम्मा आपने कहा कि 78 साल की आप हो गई हैं, इतनी महंगाई जो इस मुल्क में अब देखने को मिली है, ज़िंदगी के इन 78 सालों में कभी पहले देखी है? वही वो तो इतना फ़र्क है कि मैं आपको क्या बताऊं कि जो उस वक़्त 10 रुपए की चीज़ मिलती थी ना, आज 6,000 की मिल रही है। गंदम से अंदाज़ा लगा रहे हैं, 10 रुपये मन गंदम मिलती थी, मुझे याद है। किसने इस मुल्क को सबसे ज़्यादा लूटा है? क्या बताऊं, पीपल पार्टी लूटा है, नवाज शरीफ लूटा है, इन लोगों ने लूटा है। किसने लूटा है? यानी सबसे ज़्यादा दौर इक़्तिदार में यही लोग रहे। इन दोनों ने कभी 100 आपस में ये इनकी ये है ना, कभी एक को हाथ मिलाते हैं, वो चला जाता है, दूसरा दूसरे को हाथ मिला, आज 5 साल आप लगा ले, दूसरा कहता है 5 साल आप लगा ले। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने अभी अंदिया दिया है कि जी 21 अक्टूबर को मियाँ नवाज़ शरीफ साहब बड़े मियाँ पाकिस्तान आएंगे, पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे। 4 बार तो उन्होंने मुल्क में वज़ीर आज़म रहे, तकदीर नहीं बदली। भाई के दौर इक़्तिदार में 15 माह मिले, तब भी तकदीर बदलने नहीं आए। अब वाकई तकदीर बदलने आएंगे? ये अभी जो हमारे में थोड़ा खून है ना, ये भी निचोड़ने के लिए आएंगे। कुछ भी नहीं है, महंगाई कौन ख़त्म करेगा भाई? अच्छा, मरियम नवाज़ साहिबा कहती हैं मैंने ज़िंदगी में कभी हराम नहीं खाया। हक लाल में 10 लाख का पर्स, 1 करोड़ की जूती, 50 लाख का जो है वो गिलास और 30-30 लाख की चूड़ियाँ आती हैं हक लाल में। ये सरमाएदार है ना, ये तो 30 लाख की क्या, तो 50 लाख की भी पहन सकती हैं। सरमायादार हैं या चोर हैं? लोग तो चोर चोर कह रहे थे। चोर हम नहीं कहते। आप नहीं कहते? नहीं, चोर नहीं कहते। जब किसी को देखेंगे आंखों से तब चोर कहेंगे ना। कोई गाड़ी चोरी करके चला गया जेल, कोई जो है वो लंदन फ्लैट बना गया चोरियां कर करके, आप कह रहे हैं चोर कोई नहीं? तोहफे में मिली है ना, जो चीज़ तोहफे में मिले। आप मुझे तोहफा देते हैं अंगूठी, मैं ख्वाह वहाँ भेज दूँ वहाँ भेज दूँ, उसका तो कोई मसला नहीं। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब वतन वापस आ रहे हैं 21 अक्टूबर को। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि मुल्क की तकदीरें बदल जाएंगी, दूध की नहरें बहेंगी, बड़े बड़े बागात फ्रूट के लगेंगे। क्या वाकई ऐसा होगा? मुल्क की तकदीर बदलेगी मियाँ नवाज़ शरीफ के पाकिस्तान आने से? देखो जी, ये तो हर सियासी पार्टी का एक अपना रोल है। वो मियाँ नवाज शरीफ साहब तो कई अर्सा से वो पाकिस्तान से बाहर गए, अभी वो सोचेंगे कि मैं पाकिस्तान में आऊँगा तो लोगों का हजूम होगा, लोगों का रश होगा। हो सकता है कि उसने कोई माफ़ी मांगी होगी अल्लाह से, उसने वो रो धोकर उसने माफ़ी मांगी होगी। लेकिन ये है कि उस ऐसे कहने और ऐसे लालीपाप और ऐसे चेहरे और ऐसी बातों पर ये कौम नहीं आएगी, कौम नहीं आएगी। जब तक ये कौम ये अपनी तकदीर, अपनी गलतियों का ये खमियाजा, ये माफ़ी नहीं मांगेगी, तब तक ये नामुमकिन है, नामुमकिन नहीं है।